हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ, आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे आज डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे और कौन सा मैसेज आपको आज वो देना चाहते हैं। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट होता है प्लीज वही लें। जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें, जबरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर ना लें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरा क्या फोन आ गया? फोन आ गया। तो ये देखिए आपका लाइफ का सेलिब्रेशन है, जिसको लेकर के लोगों को बड़ी चिंता है। आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े, आपकी प्रोग्रेस से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी सक्सेस को। ठीक है, उनके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, देखिए कहीं कुछ तो आपके लाइफ में आ रहा है, कोई वेडिंग आ रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, एक बहुत ह्यूज सक्सेस और एक बहुत बहुत अच्छी लाइफ आपके लिए आ रही है। यानी कि आपकी लाइफ में ओवरऑल कुछ तो आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो देखिए जस्टिस कार्ड आया है, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आप जो भी हैं, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। कुछ चीजें हैं जिनमें आपको शायद कुछ चीजों को लेकर के आपकी लाइफ में आपके ब्लॉक आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो कि बहुत अच्छी थी, यानी कि आपकी लाइफ के सेलिब्रेशंस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सक्सेस को बहुत ज्यादा लोगों ने ब्लॉक किया है, बहुत ज्यादा उसको रोकने की कोशिश की है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार 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 हुई हैं, आपकी प्रोग्रेस को लगातार टारगेट किया गया है, आपकी प्रोग्रेस को लगातार रोकने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर आपको उस चीज में डिवाइन जस्टिस दे रहे हैं। हर एक पुरानी चीज जो स्पेल या जो भी चीजें आप पर की गई और आपको बार बार ब्लॉक करने की कोशिश की गई या परेशान किया किसी तरह से, तो हर चीज जो है अब आपके जीवन में नष्ट भ्रष्ट हो रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई तो थर्ड पार्टी थी जो आपकी लाइफ में बेफजूल ही पंगे ले रही थी। डेथ कार्ड एक आया है। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नए सिरे से चीजें शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में थी, सिरे से उसको जो है खत्म किया जा रहा है, यानी कि अब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाई। अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अब आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगी, और जो जस्टिस आ रहा है वो थर्ड पार्टी के ऊपर आपकी लाइफ से इनके कॉर्ड्स को पूरी तरह से कट किया जा रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक ये कार्ड भी आना चाह रहा है, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ रहा है कहीं से, यानी कि जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है अब मदद मांगने के लिए भी आप ही के पास आना चाहते हैं। तो जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, बहुत जल्द शायद आप अपीयर करेंगे उनको अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में वो मदद मांगने के लिए बहुत ही जल्दी आपके सामने होंगे। कोई कम्युनिकेशन आपके सामने बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, एक कार्ड आ गया है कि एम्प्रेस, यानी कि देखिए आपके जीवन में ना लगातार आपकी एक नई शुरुआत या फिर नई बिगनिंग को भी रोका गया है, और लगातार आपको जो है किसी अच्छे रिश्ते में जाने से भी रोका गया है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ गए हैं,
फाइव ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ पेंटाकल्स। क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है ना किसी ने, ये आपकी फैमिली में ही कोई है। फैमिली इन द सेंस कि आपकी कोई फैमिली ऐसी हो सकती है जो कि बहुत बड़ी हो सकती है, ज्वाइंट फैमिली हो सकती है। तो यानी कि ये जो भी पर्सन है आपकी, अगर लाइफ में न्यू बिगनिंग में आप अगर कोई लगातार प्रॉब्लम आई है, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आई है, किसी नए रिश्ते में जाने में प्रॉब्लम आई है, या फिर आपकी लाइफ में कोई रिश्ता टिक नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में सब लोग एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सभी चीजें जो है ना, द टावर, तो ये सभी चीजें क्रिएट करने वाले जो है आपका फैमिली का ही कोई है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई बड़ा ही क्लोज रिलेटिव हो सकता है ज्वाइंट फैमिली में, बहुत ही क्लोज। और अब इनके सर पर बिजली गिरने वाली है क्योंकि इनका समय आ चुका है, काल इनके सर पे बैठा है। लगातार इन लोगों ने ना आपको धोखा दिया है, लगातार आपकी जब ओके द सन कार्ड आया है आपके लिए, यानी कि लगातार आपके जीवन में कुछ चीजों को देखो खराब करने की किसी ने लगातार कोशिश की है। ये एक लेडी है जो कि अपने आप को सूरमा समझती है और आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। लेकिन इसका चैप्टर ओवरऑल खत्म हो चुका है और देखो इन सभी चीजों के पीछे ना एक मेल भी, यानी कि ये कोई मेल और फीमेल है और ये हस्बैंड वाइफ है। ये जो इन सब चीजों के पीछे जो है ये मेल है और उसका जो कारनामा जो कर रही है वो फीमेल है, यानी कि चेहरा तेरा और चाल मेरी वाला हिसाब किताब है यहाँ। ठीक है, लगातार किसी ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ भसड़ क्रिएट करने की कोशिश की है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, यानी कि देखो आपके ऊपर ना लगातार कंफ्यूजन स्पेल किए गए हैं ताकि आपकी लाइफ में कभी भी कोई चीज आए ना तो आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको समझ में ना आए, आपका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाए, आप हर समय एक गलत डिसीजन ले, हर वक्त आप दिमाग आपसे घूम जाए और आप अपनी लाइफ में कोई अच्छा डिसीजन अपने लिए ना ले पाए, आप कुछ भी अपने लिए क्रिएट ना कर पाए। ऐसी इन सभी चीजों में ईश्वर जो है आपको जस्टिस दे रहे हैं और आपके जीवन से ये जो थर्ड पार्टी है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है, यानी कि इसको हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ के आपके जीवन से फेंक दिया गया है। ये थर्ड पार्टी को ईश्वर अब आपको जस्टिस दे रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये बहुत ही देखो ये जो लोग हैं ना मदद के लिए वैसे बहुत लोगों के पास गए होंगे, लेकिन अब मदद के लिए ये लोग आपके पास भी आने वाले हैं, बहुत जल्द ये होगा। कम्युनिकेशन बेसिकली आपकी लाइफ में ये लोग बिठाना चाह रहे हैं और किसी न किसी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की जस्टिस आपको इसमें भी मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी रिश्ते में नहीं जा पाए हैं या आपके लगातार रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम आई है और आप जब भी किसी रिश्ते में जाने के लिए तैयार हुए हैं, लगातार आपके ऊपर कंफ्यूजन फैल किए गए, लगातार रिश्तों को जो है खराब किया गया, चीजें खराब की गई, शादियों को आपकी लगातार छुड़वाया गया या टूट गई, तो यहाँ पर आप एक नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई चीज आ रही है, यानी कि आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिंगल हो तो अब आप सिंगल नहीं रहोगे। ये जो थर्ड पार्टी है इसने अपना चेहरा दिखा दिया है। ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली मेंबर है, डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर है, आपकी फैमिली में से कोई है। ये कोई मेल फीमेल है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं दोनों। यहाँ पे जो चाल है वो मेल की है, चेहरा फीमेल का है। बिजली गिर रही है इनके करतूतों के ऊपर, इनके षड्यंत्रों के ऊपर, यानी कि अब ये लोग जो हैं अपने ही बनाए हुए जंजाल में फंस गए हैं। और ये जो बिजली है ना ये ऊपर से गिरी है, देखो आसमान से गिरी है और इनका जो ये सपनों का महल है ये टूट गया है और ये आगे जले वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं मुट्ठी। और नीचे देखिए कितनी नुकीली सी ये नुकीली से ये कुछ उभरे हुए हैं जो कि इनको चुभ जाएंगे, यानी कि मतलब चारों ओर से बेसिकली इनका जो समय है बहुत खराब हो चुका है और अब इनकी लाइफ में कुछ भी रास्ता नहीं बचा। ईश्वर ने इनको चारों ओर से घेर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, एंजॉय, तो यानी कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आपके जीवन में जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस और बहुत बहुत फ्रीडम आ रहा है, बेसिकली एक बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है
इसे आगे बढ़ने से, यानी कि आपकी सक्सेस को और आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर कोई मेल और फीमेल है, और ये मेल और फीमेल जो है आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, बड़े ही क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है जिसको आप शायद जानते होंगे। ठीक है? इन्होंने लगातार आपके जीवन की हर एक चीज को रोका है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी इन लोगों ने रोकने की कोशिश की है। यानी कि आप अपने जीवन में जब भी किसी यात्रा पर निकले हैं या किसी भी प्रोग्रेस की ओर निकले हैं, इन्होंने लगातार अड़ंगे डाले हैं, लगातार आपकी लाइफ में रोड़े डाले हैं, लगातार अटकाया है आपको, लगातार 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 ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सकें, आपके लाइफ में कोई भी न्यू बिगनिंग ना आ सके। ठीक है? और आपकी साइकिक एबिलिटीज को भी इन्होंने ना ब्लॉक करने की कोशिश की है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में लगातार कोई कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे, तब वहां पर इन्होंने लगातार उस चीज को ब्लॉक किया है, क्रिएट किया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। आप आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपके इंट्यूशन पावर में अगर कभी डिसेबिलिटी आई है, तो उसका रीजन भी ये लोग है, क्योंकि इन्होंने आपकी साइकिक पावर्स को, इन लोगों ने ना आपको देखो बुली करवाया है, आपको लोगों से बुली करवाया है इन्होंने। यानी कि लोगों ने अगर आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, आपको हैरेस किया है, आपको बुली किया है, आपको आउटसाइडर फील करवाया है, तो इन सभी चीजों के पीछे ये लोग थे। इन लोगों ने ऐसा करवाया है, जो आपके साथ हुआ है। इन्होंने कुछ इस तरह के स्पेल किए हैं, या फिर लोगों के बीच में मैनिपुलेशन किया है, इस तरह से किया है कि लोग आपको जो है बुरी नजरों से देखें, आपको एक आउटसाइडर की नजरों से देखें। कंपैरिजन लगातार किया है इन्होंने आपसे, अपना कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया है इन लोगों ने। आपने इनको शायद बहुत अच्छा समझा होगा, फैमिली मेंबर समझा होगा, फ्रेंड समझा होगा, बट इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने आपको लगातार एक कॉम्पिटिटर समझा। ठीक है? लगातार इन लोगों ने आपको कंपटीशन की तरह लिया, रिसोर्स, यानी कि आपको इन्होंने एक्सपेरिमेंट का एक जरिया बना दिया, कि जो कुछ भी चाहिए वो आपसे ही चाहिए, जो कुछ भी एनर्जी इन्होंने बेसिकली आपसे ही स्नैच करने का पूरी तरह से प्लान किया। यानी कि इनको ओवरऑल सारी की सारी जो एनर्जी थी, आप ही से सक करने का इन्होंने सोच लिया कि ये बेहतर इंसान है, और क्यों ना इसी को टारगेट किया जाए और इसी की एनर्जी को स्नैच किया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है और इसके पास बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आप मेहनती बहुत हो सकते हैं, टैलेंटेड बहुत हो सकते हैं, किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, तो यहाँ पर किसी ने ना बहुत होशियारी से आपको परेशान करने की कोशिश की। ठीक है? ओके। तो देखिए, इन्होंने आपके जो है भोलेपन का और आपके मासूम या बहुत ज्यादा शरीफ होने का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, बहुत ज्यादा फायदा उठाया है इन्होंने आपके बहुत अच्छे होने का। आप अपने लाइफ में बेसिकली अपने काम में बिजी थे और आप बहुत इनोसेंट रहे होंगे, जिसका इन्होंने भर भर के फायदा उठाया। यानी कि आपको एक जरिया बना लिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट का, और आपके जीवन में ना हर चीज को स्लो डाउन किया इन्होंने। ये कार्ड रिवर्स आया है, लेकिन वो सारी जो स्लो डाउन की गई थी चीजें, वो सब रिवर्स हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार चाहा कि आपके जीवन में ना चीजें आपको मिले ही ना, मिले ही ना। देखो, भाग्य को रोका नहीं जा सकता, बट उसको ब्लॉक किया जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। तो यहाँ पर ना ये करने की भरसक कोशिश की है किसी ने, बहुत लगातार जबरदस्त कोशिश की है। आपको आइसोलेशन में डालने की कोशिश की, यानी कि स्ट्रेटेजिकली आपको अकेला किया गया है। स्ट्रेटेजिकली आप जो है अकेले किए गए, अकेला करके आपको टारगेट किया गया। ठीक है? आइसोलेशन की यहाँ पे एनर्जी आई है, यानी कि लगातार आपको जो है टारगेट करके, परेशान करके, दुख तकलीफ में पॉलिटिक्स करके आपको अकेला किया गया, सो दैट कि आपको टारगेट करना आसान हो जाए, शिकार करना आपका आसान हो जाए। बट यहाँ पे ना आपको अवेयरनेस के लिए कहा जा रहा है। यानी कि देखो, आपके जो है ना इस समय में भी हीलिंग हुई है। यानी कि ये देखो, ये जो पर्सन है, ये पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है। इसकी नेगेटिविटी देखो धू धू करके ऊपर की तरफ जा रही है, और एक प्योर सोल इसके अंदर से निकल रहा है। यानी कि यहाँ पर ना आपकी कंडीशनिंग हुई है, इतने बुरे समय में भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो रिमूव कर दी गई, और आप जो है अपनी लाइफ में लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और अब जो है आप, यू आर द मास्टर।
नाउ यू आर द मास्टर, क्योंकि अब आपको जो है सभी चीजें बहुत अच्छे से पता चल चुकी हैं। आप खुद के ऊपर अच्छा काम कर चुके हैं, आप खुद को पहचान चुके हैं, और अब आपको कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है। यानी कि ये जो भी छोटे छोटे स्पेल होते हैं या जो भी चीजें हैं, अब इनका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप अपनी कंडीशनिंग कर चुके हैं, आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा चुके हैं, और नाउ यू आर द मास्टर। तो अब आप अपनी इन सभी चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पर किन्हीं को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपकी इन्हीं पावर्स को देखकर कि आप अपने पावर में वापस कैसे आ गए। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आप अपने लाइफ में फिर से अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की ओर से। रीसाइलेंस, तो यानी कि आपको अपने लाइफ में रीसाइलेंट होकर के बाउंस बैक करना है, बहुत ही एक जोर शोर से, यानी कि बहुत ही उग्र रूप से आप अपने जीवन में बाउंस बैक करेंगे। जितनी बुरी तरह से ब्रूचुअली इन लोगों ने आपके जीवन से आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की है ना, उतनी ही तेजी से आप जो है बाउंस बैक भी करेंगे, और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का एक रीजन बनेंगे। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ, तो आप जो है इंस्पायर्ड हैं, और इंस्पायर्ड तो हैं ही आप, लेकिन आप एक इंस्पिरेशन का कारण बनेंगे लोगों के लिए, और मोटिवेशन का कारण बनेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ अपने आप को एक बेस्ट लाइफ दी है। यानी कि आपने खुद के लिए जो जो स्ट्रगल किया है उसके कारण आपने अपनी लाइफ में जो अपग्रेड किया है, उस अपग्रेडेशन के कारण लोग जो है आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और अपने लाइफ में सुधार करेंगे। यानी कि बहुत से बदलाव जो है लोग अपने लाइफ में लेकर आएंगे आपको देखकर। सेरेनिटी, आई एम सेरेन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशन, तो आपको कहा जा रहा है हर परिस्थिति में आपको शांत रहना है और बहुत ही शांत तरीके से आपको अपना काम करना है। आपको हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ हर परिस्थिति में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढनी है, कोई ना कोई अच्छी बात देखनी है, कुछ ना कुछ अच्छा तलाशना है आपने, क्योंकि आपकी लाइफ में हर एक चीज बहुत ही अच्छी हो रही है और सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। जो भी होगा किसी न किसी रीजन से होगा, और आपकी भलाई के लिए ही होगा। इनर स्ट्रेंथ, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, ये बॉटम ऑफ द डेक है। आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड बी साइलेंस, तो यानी कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी इनर पावर को पहचानना है। लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर टेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी पावर को समझने की जरूरत है कि आप कमजोर नहीं हैं। कुछ लोग आपको कमजोर कर देना चाहते हैं, आपको विकार की किन्हीं चीजों में डालकर या कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में डालकर जहां आप अपने आप को समझ ना पाए, आप अपनी पावर को समझ ना पाए। ठीक है, आपको जो है मैनिपुलेट करके या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके आपको जो है कि ये दिमाग में भर देना चाहते हैं कि आप बहुत कमजोर हैं और आप ये काम नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। डरे हुए वो लोग हैं आपसे, तो अब आपको उन्हें डराना ही है। डरने की जरूरत उनको है जो गलत है। चलिए अब ईश्वर का संदेश ले लेते हैं एक आपके लिए। देख लेते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना है। सीक आउट मोर ऑप्शंस, आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में आपको हर एक चीज को एक्सप्लोर करना है। इट इज वर्थ द ट्रबल, तो आपको मुसीबत से बचना है तो आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत से ऑब्स्टेकल्स ये लोग क्रिएट करने की जैसे कोशिश की है, तो आपको हर सिचुएशन में एक ही चीज पर नहीं टिके रहना है। अगर कोई आप सपोज कोई काम करते हैं, यहाँ पर आप कुछ कर रहे हैं, वो काम यहाँ से नहीं हो रहा, तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, अपना आइडिया नहीं। आपको लगातार उस चीज के को करते रहना है, उसके पीछे भागते रहना है, या फिर आपको कुछ अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे चेंज करनी है कि वो चीज खुद चल कर आपके पास आए। अपने
स्ट्रेटजी चेंज करनी है, अपने आइडिया को चेंज नहीं करना, अपनी आइडिया पे आपको लगातार काम करते रहना है। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। चलिए आपको कुछ चैनल डेक में से भी मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहे हैं मैसेजेस। एक मैसेज आ गया है, यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनर इन योर फैमिली। ओके, तो आप अपने पूरी फैमिली में शायद पहले मल्टी मिलियनर बनने वाले हैं, और यही चीज देखकर आपकी फैमिली के कुछ लोगों को बड़ी खुजली हो रही है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आपके पास क्यों इतनी पावर आ रही है। साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा, तो आपको खामोशी से अननेसेसरी ड्रामा को डील करना है। ठीक है, आपको जो है साइलेंटली इन ड्रामास को डील करना है। गॉड इज नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर इट, ही इज प्रिपेयरिंग इट फॉर यू, तो यानी कि ईश्वर ने आपको प्रिपेयर नहीं किया है इन सब चीजों के लिए, इन चीजों को भी आपके लिए प्रिपेयर किया है, यानी कि दोनों तरफ से चीजें हुई हैं आपके लिए। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू, तो कुछ लोग जो बहुत ही मूर्ख हैं, यानी कि वो जो बहुत ही बदतमीज हैं, उनकी बदतमीजी को आप खुद पर हावी ना होने दें और अपनी खूबसूरती को खराब ना करें, क्योंकि वो बदसूरत हैं अपने गंदे बिहेवियर से। कुछ स्पेल झांक रहे हैं यहाँ से आपके ऊपर जो होगा, ये मैसेज ले लेते हैं। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन, तो आप अपने जीवन के किसी बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। ये जो भी चैप्टर आपकी लाइफ का है, ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आपके जीवन में। यहाँ पर एक मैसेज और झांक रहा है, दैट यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन, आपने कोई बहुत ही अच्छा क्राउन पहना हुआ, यानी कि ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है, आप एक एंजल हो सकते हैं। ठीक है, प्रे बिलीव एंड फॉरगिव, आपको कहा जा रहा है प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए और भूल जाइए चीजों को। गॉड स्टिल आंसर्स प्रेयर एंड बिलीव, तो ईश्वर कह रहे हैं अभी भी आपको आंसर दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है। ठीक है, चलिए कोई मैसेज, वो मैसेज आ गए हैं, कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं इनको आपको सिरे से नकार देना है और सिरे से कट ऑफ कर देना है आपको। समवन इज मिसिंग यू, कुछ लोग जो हैं आपके ऊपर सोशल मीडिया पर नजरें गड़ाए हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर लगातार अपनी नजरें रख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों पर आपके लोगों की नजर है। डर जाओ तो सब गलत है और अड़ जाओ तो सब सही, और आपने अड़ना है, डरना नहीं है। बिलीव इन गॉड, तो आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर पर विश्वास रखिए। ठीक है, ओके, कुछ और मैसेजेस आ गए हैं। यू आर एन अर्थ एंजल, angels are constantly watching over you and recognize that this is the turning point of your life. It could be finance, relationship, career, health, तो यानी कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जिस पर आपके एंजल्स की बहुत ज्यादा नजर है कि अब आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का स्पेल काम ना करे, क्योंकि अब जो है डेस्टिनी आ गई है और डेस्टिनी आपको वो देकर रहेगी जो आपके लिए है। यानी कि यहाँ से लगातार कोई आपसे आपकी डेस्टिनी को छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई सोच रहा है कि वो ईश्वर बन गया है, छोटे छोटे स्पेल करके वो कुछ ना कुछ घटियापन कर लेगा, जो कि नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून, तो भाई आप अपने सपनों के घर में भी बड़ी ही जल्दी प्रवेश करने वाले हैं, हो सकता है आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। जजमेंट पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट, तो आपको जो है जजमेंट पास हो गया है स्पिरिचुअल कोर्ट में, यानी कि ईश्वर के दरबार में न्याय लग गया है, और उन जो भी लोग थे इन षड्यंत्रों में, जो भी लोग थे जिन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई है, ये दो लोग जो है ना, इन्होंने जो होशियारी दिखाई है, इनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है अब। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, यू विल बी सो रिच, तो आप बहुत ही अमीर होने वाले हैं, बहुत पैसा आने वाला है आपके पास लगातार, बड़ी खुशी की बात है ये। ओके, आर यू रेडी टू रिसीव 1000000000, तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आने वाला है। देखो, कुछ भी हो सकता है, शायद कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉफिट हो जाए आपको, आप अपने लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं, कोई ना कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं। गॉड इज विद इन यू, यू विल नेवर फेल,
तो ईश्वर आप में है, वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे। ठीक है, ओके। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, 2 नवंबर से मेरा एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है, जिसको भी कोई अपडेट चाहिए हो वो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल मेल पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो बड़ी खुशी से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।